उत्तर प्रदेश का जो फी रेगुलेशन एक्ट है उसका 2019 में जो उसकी धारा 4 है उसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय को एनसीईआरटी की पुस्तकें कक्षा 9 से 12 तक लगाना अनिवार्य है। यदि उपलब्धता नहीं है तो वो डाउनलोड करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाए। तीसरी बात, कोई भी पुस्तक, जूते, मोजे, बैग या अन्य विद्यालय की सामग्री किसी एक स्थान से या किसी एक शॉप से क्रय करने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ कुल 63 विद्यालय हैं। हम एक टीम बना रहे हैं और 100% स्कूल्स का हम इंस्पेक्शन करेंगे। उसके साथ साथ हम हर विद्यालय के 1 से 2 बच्चे से प्रत्येक कक्षा के बात करेंगे और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनका भी हम पक्ष लेंगे। उसके बाद इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें नियम होता है कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, इसमें 2024 का एक लेटर भी जारी हुआ था, नियमों का पत्र भी जारी हुआ था, उसको भी हमने संज्ञानित किया है। यदि कोई प्रथम बार उल्लंघन करता है तो 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगता है, दूसरी बार उल्लंघन करते हैं तो 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगता है और तीसरी बार यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनकी मान्यता रद्द होने से संबंधित कार्रवाई भी आरंभ होती है। तो सर, जो टीम है वो कब से ये इस तरीके की कार्रवाई शुरू कर देगी? उसमें किन अभी हमारा पत्र जारी हो गया है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं और बहुत सामान्य है। एक प्रारूप बना हुआ है, उस प्रारूप के ऊपर सबसे सूचना लेनी है और इसमें हम स्कूल्स का रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, अभिभावकों का रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे और उसके बाद जो नियम है सीपीआई प्लस 5%, उससे अधिक प्रत्येक वर्ष के अंदर कोई भी अभिभावक, वो विद्यालय है, वो फीस की वृद्धि नहीं कर सकता है। दूसरा, यदि कोई विद्यालय फीस की वृद्धि करना चाहता है उसे 90 दिन पहले हमें पूर्व सूचित करना पड़ेगा और डीएफआरसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्हीं नियमों के अंतर्गत हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और मेरे जो पूर्व जिलाधिकारी थे उन्होंने इसे आरंभ किया था और इस चीज को